Hello everyone, this is Anikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका यह वीडियो सेशन रहेगा, डिस्कशन फर्स्ट रहेगा। और अगर आपको यह नोट वगैरह चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट का नाम है रिसोर्सेज। और ये आपके टीचिंग एग्जाम जो आपका असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन है, ये आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आ सकता है। आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और ये आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली सीटेड, यूपीटेड, अदर स्टेट एग्जाम्स, केवीएस, नवोदय, डीटीपीएसबी, टीजीटी, एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो कंटेंट रहेगा ये आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा, ताकि आपको एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आसानी से समझ में आ सके। और ये आपका क्लास 8 सोशल स्टडीज़ का ज्योग्राफी का डिस्कशन फर्स्ट है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में और भी मज़ेदार आपको लगने लगेगी। और हर एक एनसीईआरटी कंटेंट और हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 8 की ज्योग्राफी की। और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग डाउन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी सीटेड। और फ्रेंड्स, ये आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की क्लास 8 के लिए, आपके एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है जिसमें जो आपके चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 5 दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 सोर्सेस। और इससे आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं टीचिंग एग्जाम्स के एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन आपका आता है एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन में। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप लोग यह वीडियो सेशन आप लोग लास्ट तक देखें, ताकि आपको लेसन 1 रिसोर्सेज का हर एक एनसीईआरटी कंटेंट, हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का पहला लेसन फर्स्ट रिसोर्सेज। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है। और एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अपना जो कोई भी लेसन होगा सबसे पहले वो स्टोरी से स्टार्ट करती है अपना लेसन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, शहद की या बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक का क्या उपयोग है। और ये एक मोना और उनके अम्मा के बीच में, उनकी मदर के बीच में उनकी एक कन्वर्सेशन है, जिसमें मोना ने कहा इसलिए वे महत्वपूर्ण है कि अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है। राजू ने अम्मा से पूछा संसाधन क्या है। कोई भी चीज़ जिसका उपयोग किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, एक संसाधन है। अम्मा ने उत्तर दिया कि अपने आसपास देखें और निरीक्षण करें, आप कई प्रकार के संसाधनों की पहचान करने में सक्षम होंगे। जब आप प्यासे होते हैं तो आप जो पानी पीते हैं, आप अपने घर में जो बिजली का उपयोग करते हैं, और स्कूल से जाने और स्कूल से घर आने के लिए जिस रिक्शा का उपयोग करते हैं, पढ़ाई के लिए जिस पाठ्य पुस्तक का यानी कि जिस बुक्स का यूज़ करते हैं हम लोग, वे भी एक क्या है, आपके रिसोर्सेस हैं, संसाधन है पढ़ाई के लिए। और आपके पिता ने आपके लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया। एक कन्वर्सेशन है बीच फैमिली का कि उन्होंने जो ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल की हैं वे एक संसाधन है, क्या है, एक रिसोर्स है। नेक्स्ट, अब आपका यूटिलिटी दिया गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। जैसा पानी आपका हो गया, बिजली, रिक्शा और सब्जी, और जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में कुछ समानता है। और इन सभी का उपयोग आपने किया है, इसलिए इनकी उपयोगिता है। और उपयोगिता या प्रयोज्यता का वह जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स के तौर पर मानते हैं। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है वैल्यू, यानी कि कीमत। रिसोर्सेज की क्या कीमत होती है। सबसे पहले अम्मा और उनकी मदर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चला। दिया गया कि कोई भी चीज़ संसाधन कैसे बनती है। राजू अब जानना चाहता था कि अम्मा ने बच्चों को बताया कि चीज़ें सभी संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इनका उपयोग या उपयोगिता उन्हें मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधनों का कुछ ना कुछ मूल्य होता है, जैसा कि अम्मा ने कहा।
वैल्यू का मीन्स आपका होगा वैल्यू का मीन्स आपका होगा मूल्य का मतलब है कीमत। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य हो सकता है लेकिन सुंदर परिदृश्य का नहीं। लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान बन सकते हैं। आपकी दादी नानी के घरेलू नुस्खों का आज कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि कल किसी मेडिकल फर्म द्वारा इनका पेटेंट करा लिया जाए और उन्हें बेच दिया जाए तो ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है। और कुछ आपके बॉक्सेस दिए गए जिसमें पेटेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको दिया गया है, क्या होती है, क्या डेफिनेशन है और क्या होगा आइए जानते हैं। जो आपका पेटेंट है इसका अर्थ है कि किसी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार होना। और टेक्नोलॉजी जैसे आप लोग जानते हैं कि यह किसी भी कार्य को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग आपका किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू important factor that can be change substances into resources। समय प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और टाइम तो महत्वपूर्ण आपके क्या फैक्टर हैं जो आपके सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से संबंधित और लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वह उनके विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजें हैं जो अधिक संसाधनों के सर्जन का कारण बनी है। प्रत्येक खोज या आविष्कार कई अन्य खोजों को जन्म देती हैं। और अग्नि की खोज से खाना पकाना और अन्य जो आपके अदर प्रोसेस हैं उनका इन्वेंशन हुआ। और जबकि पहिए के आविष्कार से अतः परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जल विद्युत बनाने की तकनीक ने तेज गति से बहते हुए पानी में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन में बदल दिया है। ये आपका था वैल्यू। हम लोगों ने इसमें ये जाना कि जो आपका वैल्यू था और आपका यूटिलिटी था। हम लोगों ने ये जाना कि रिसोर्सेस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें हमें कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि आगे चल के फ्यूचर में ये कि आपके कई सारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे काम आ सकें। सबसे पहला आपका डेफिनेशन है रिसोर्सेज। संसाधन से तात्पर्य है कि हमारे पर्यावरण से उपलब्ध उन सभी सामग्रियों से जो तकनीकी के रूप में सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप में टिकाऊ हैं और हमारी आवश्यकताएं और इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है टाइप्स और रिसोर्सेज। अब जो आपके रिसोर्सेज हैं आपके कितने टाइप्स के होते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके रिसोर्स हैं, रिसोर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका नेचुरल जो आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, ह्यूमन मेड जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। और कुछ आपकी अम्मास की जो लिस्ट है जो आपके रिसोर्सेस हैं आपको को दिए गए हैं, जैसे कॉटन क्लोथ हो गया, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिसिन प्लांट, मेडिकल नॉलेज, गोल्ड डिपॉजिट, ब्यूटीफुल सीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, क्लीन इन्वायरमेंट, ओल्ड फोक सॉन्ग, गुड वेदर, resourcefulness, a good singing voice, grandfather's home remedies, affection from the friends and family। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। दिया गया है कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि प्राकृतिक संसाधन हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, ये संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं या नेचर से हमें मिलते हैं या प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपके एयर वी ब्रीथ, हम जो हवा सांस के रूप में लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का पानी, मिट्टी, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से कई संसाधन प्रकृति में मुफ्त उपहार है और उनकी सीधे उपयोग किया जा सकता है। कुछ मामलों में प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए उपयुक्त और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। और जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये आपके कैटेगराइज किए गए हैं। पहला आपका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीनीकरणीय संसाधन और गैर नवीनीकरणीय संसाधन हम लोग हिंदी में कहते हैं। पहला आपका अब आपका अगला टॉपिक है आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है नवीनीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीनीकरणीय संसाधन। जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है वह वे हैं जो शीघ्रता से नवीनीकरणीय पुनः प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे आपका जो सनलाइट है और विंड एनर्जी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। और किसी भी जल, मिट्टी और जंगल जैसे कुछ आपके नेचुरल जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। और जो आपका वाटर है, वाटर एक असीमित आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, बट स्टोर शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन प्राकृतिक जल
स्रोतों की कमी और उनका सूखना आज दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या बन गया है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में दिया गया है कि जो आपके संसाधनों का या उपयोग संसाधनों की आवश्यकताओं के अनुसार आपका होता है और पर्टिकुलर अमाउंट में जो आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो आपके गैर नवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है और एक बार जब भंडार समाप्त हो जाता है तो उसे नवीनीकृत करने या पुनः पूर्ति करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। क्योंकि यह अवधि मानव जीवन काल से कई अधिक है, इसलिए ऐसे संसाधनों को गैर नवीनीकरणीय माना जाता है। और कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जैसा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दर्शाते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे कई भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। संसाधनों का वितरण असमान है क्योंकि ये कारक पृथ्वी पर बहुत भिन्न है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी जो आपके प्राकृतिक जो आपके नेचुरल सब्सटेंसेस है, वे संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल जाता है। जैसा आपका आयरन ओर तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इससे लोहा निकालना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इमारतें, पुल, सड़कें, मशीनरी और वाहन बनाने के लिए करते हैं जिन्हें हम मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो हमारे जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए करते हैं। मोना ने समझ में सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ राजू ने कहा। आपका एक जनरल एक कम्युनिकेशन है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष संसाधन है और लोग मानव संसाधन हैं और शिक्षा और मान स्वास्थ्य लोगों को एक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करता है। लोगों के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अधिक संसाधन बनाने में सक्षम हो सके और मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज का आपका एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मानव संसाधन लोगों की संख्या, मात्रा और क्षमताओं, मानसिक और शारीरिक को संदर्भित करता है। हालांकि मनुष्य का संसाधन के रूप में मानने के बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मानव का कौशल ही है जो भौतिक सामग्री को एक मूल्यवान संसाधन में बदलने में मदद करता है। नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करना सतत विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, चीजों को पुनर्चक्रित करके, पुनः उपयोग करके योगदान दे सकता है। अतः इसे फर्क पड़ता है क्योंकि हम सभी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको दिया गया है सतत विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जा सके, यानी कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उनका ध्यान रखा जा सके ताकि ये सारे रिसोर्सेस वो भी यूज कर सकें। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड इट्स पीपल लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारे ग्रह और उसके लोगों का भविष्य प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है और जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने और संरक्षित करने की हमारी क्षमता से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि पहला आपका है नवीनीकरणीय संसाधनों के सभी उपयोग टिकाऊ हैं और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित रहती है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रणाली को होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जाता है। अब आपके कुछ आपके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आइए जानते क्या दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया सभी प्रकार के जीवन के प्रति सम्मान और देखभाल और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता के संरक्षण आपको करना है। प्राकृतिक संसाधनों का हास न्यूनतम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना। ये आपके सतत विकास के कुछ आपके सिद्धांत हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और फ्रेंड्स आज का जो आपका लेसन है, लेसन फर्स्ट
रिसोर्सेज जो आपकी क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज आपका फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और आप लोगों को लर्न कॉन्स्टेंट को फॉलो करना है फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आपको फॉलो करना है, ताकि आप सभी तक हमारे टीचिंग एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।